नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों बनते बनते काम आपके रुक जाते हैं। शनि है, राहु है, मंगल है, इनसे संबंधित कुछ रेखाओं पे बात करेंगे जो दिखती बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लाइफ में संघर्ष भी बहुत कराते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है ना पंडित जी कि आचार्य जी मैं बस पहुंचने वाला था, काम होने वाला था, चीज़ें रुक गई, अटक गई। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में अच्छी खासी हाइट पाए, अच्छी खासी ऊंचाई पे गए, उसके बाद दोबारा से नीचे गिर गए और कहीं ना कहीं पूरा जीवन उसके बाद अगर कहा जाए तो संघर्ष में निकल गया। बहुत डीप चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत गहराई से आपको मैं बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लघु वीडियो है, छोटा वीडियो होगा, लेकिन समझने के लिए आपके लिए बहुत कुछ इस वीडियो में होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। आज इस व्यक्ति से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे। इसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। धन भी एक अगर कहा जाए बहुत सारा है, लेकिन उस धन की या फिर उस राजयोग की मियाद अगर कहा जाए तो कुछ साल थी, मतलब 5 से 6 साल थी। आज की डेट में अगर कहा जाए 62 साल उनकी उम्र हो गई। शरीर साथ देता नहीं, धन अगर कहा जाए तो है नहीं, और कहीं ना कहीं परिवार का भी जो है रुझान इनके प्रति अगर कहा जाए तो खराब है, मतलब परिवार का सुख भी नहीं मिला इनको। जब इनसे मेरी बात हुई तो मैंने इनसे कहा कि लाइफ बहुत स्ट्रगल में गई आपकी। इन्होंने ये कहा कि आचार्य जी मेरे हाथ में बहुत अच्छी रेखाएं हैं और बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि आप तो अरबोपति करोड़ोपति है। मैं सुनता सुनता मेरा जीवन निकल गया। क्या अभी भी कोई चांसेस है? हालांकि कुछ रेखाएं मैं आपको बता रहा हूं जो डिस्टर्ब करती। क्यों इन्होंने कहा ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, मैंने भी कहा है, ये अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। ये रेखा जीवन रेखा से निकल जाए बहुत अच्छा है। भाग्य रेखा भी अगर कहा जाए नॉर्मल सामान्य शब्दों में, अगर आप डीप नहीं जाते हैं तो अच्छी है। वहीं पे गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए दोहरी रेखा, अब क्या बचा? सब कुछ तो हो गया। गुरु पे रेखा मतलब गुरु बलिष्ठ हो गया, शनि पे रेखा मतलब भाग्य रेखा बलिष्ठ हो गई, सूर्य रेखा स्पष्ट साफ है। सूर्य रेखा से आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का जो है, इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। कुछ रेखाएं बुध की तरफ जा रही, अद्भुत रेखाएं हैं। उसके बाद भी अगर कहें तो 62 साल की आज की डेट में उम्र है और जीवन अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मुंशीगिरी में निकल गया। और ये जीवन अगर कहा जाए तो क्यों ऐसा है, क्यों ऐसी रेखाओं के बाद भी व्यक्ति का जो है कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव रहा? क्यों ऐसा है कि लोगों के जीवन में बनते बनते चीज़ें कट जाती हैं? रेखा अच्छी है या फिर खराब है? खराब है तो कटना लाजमी है, अच्छी है उसके बाद भी कट जाती हैं। अगर ये रेखाएं हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। पैतृक संपत्ति इनके पास थी, चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ फिर जैसे आपको समझ में आए। जब भी ये उंगली अगर कहा जाए छोटी होगी, स्पोर्ट तक आए या स्पोर्ट से हल्की ऊपर हो, हल्की फुल्की ऊपर हो, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, संघर्ष को दिखाती है। पारिवारिक सुखों में कमी करती है। जिनके भी हाथ में है पैसा कभी भी नहीं रुकता होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आया हो गया वाली स्थितियां ये कहीं ना कहीं बनाता है। एक बात, अब एक दो चीज़ें पहले इनके जीवन की अगर मैं बात करूं, जब ये आज की डेट में अगर कहा जाए 62 साल की इनकी उम्र है, जब ये जो है 50 साल के थे तो उस समय पे इनकी पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ कोर्ट केस चल रहे थे और उसमें इन्होंने जीत हासिल की। लेकिन भाई बंदगी 4-5 भाई हैं इनके हिस्से में अगर कहा जाए तो कुछ भी नहीं आया। जो भी पैसा आया, जबकि करोड़ों में आया, वो भाइयों ने हड़प लिया। एक बात, अब जैसे ये रेखा है, ये रेखा अद्भुत रेखा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पहले चीज़ें जो है सावधानी वाली बात करते हैं, फिर मैं आपको जो है धीरे समझाऊंगा। जो आज का मोटो है जो आपको समझना है, ये होता है राहु का क्षेत्र। राहु अगर कहा जाए किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, किसी को रंक बना सकता है, उसमें इतनी काबिलियत है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिसके भी हाथ में
ऐसी ऐसी रेखाएं जैसी इनके हाथ में है, ये जाल, ऐसे में कहा जाएगा ये बिल्कुल भी अच्छी रेखा नहीं है। लाइफ आपकी सेट नहीं हो सकती, लाइफ में फ्लक्चुएशन चलता ही रहेगा। कोशिश ये करिए, अगर आपके हाथ में है, रात में जितना लेट हो पाए राहु के मंत्र, वैदिक मंत्र करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो और कोई बचाव चाह नहीं पाएगा। ठीक है, ये भारी नुकसान, लोगों के कारण नुकसान, लोगों से धोखा मिलना, ये कर्ज से संबंधित चीजों को दिखाता है। नाभि, जो नाभि होती पेट, नाभि के नीचे और पेट से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करता है। ऐसे लोगों को व्यवसाय ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर व्यवसाय करते भी हैं तो बहुत आँख कान खोल के चलना है और किसी के साथ जो है साझेदारी नहीं करनी है, अकेले ही काम करना है। रिश्तेदार, नातेदार, पट्टीदार, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें, सब बेकार हैं। मैं स्पष्ट साफ कह रहा हूँ, भले आपको बुरा लगे। ठीक है, साथ देने वाला कोई नहीं है, केवल लूटो खा वाली स्थिति है और कुछ नहीं। अब जैसे इनकी भाग्य रेखा इस पॉइंट से अगर कहा जाए लहराई और बेहद हल्की पड़ गई, और उसके बाद अगर कहा जाए शनि के अंदर चली गई, ऐसे में भी देखिए ये टाइम फ्रेम होता है जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट। ये टाइम फ्रेम मतलब हृदय रेखा से, ये टाइम फ्रेम हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा के बीच का पीरियड, और ये मोटा मोटा मान के चलिए 35 से 50 साल के बीच का पीरियड होता है। और यही टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो व्यक्ति के सेटलमेंट का होता है। ज़्यादातर लोग अगर कहा जाए 35 साल की आयु के बाद व्यक्तियों का जीवन में कहीं ना कहीं स्थायित्व आता है, भले वो 22 साल की उम्र से काम कर रहे हों या फिर 17 साल की उम्र से काम कर रहे हों। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 22 साल से व्यक्ति जो है सेटलमेंट की बात कर रहा हूं, ज़्यादातर बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जिनके हाथ में रेखाएं हैं उस हिसाब से, और ज़्यादातर लोग अगर कहा जाए शनि की मियाद अगर कहा जाए तो 35 साल के बाद का पीरियड है। ठीक है, अब ये हल्की पड़ना, ऐसे में भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है ये निशान वाद विवाद को दिखाते, कोर्ट कचहरी को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि विवाह का सुख अगर कहा जाए नहीं मिल पाता है, कारण कुछ भी हो सकता है। भाग्य रेखा का लहराना अन्य रेखाओं को, लहराने का मतलब ज़्यादा लहरा और यहाँ पर लहर रही है, वहाँ पर हल्की पड़ जाए, ऊपर नीचे गाढ़ी हो, ऐसे में अन्य रेखाओं को ये दिक्कत देती है। अब जैसे मैंने यहाँ बताया ना राहु के क्षेत्र पे, ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्योग है। ये इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर और इसकी पावर कहीं ना कहीं छीन रहा है। जिस जमाने में, जिस समय पे ज्योतिष को बनाया गया था, उस समय पे राहु को बीचों बीच में बसाया गया, और इसका प्रभाव अगर कहा जाए सभी ग्रहों पे पड़ता है। इतना बलशाली है राहु, जबकि कोई ग्रह नहीं है, एक छाया ग्रह है। ठीक है, एक छाया ग्रह है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार अब मस्तिष्क रेखा आप इनकी जब देखेंगे तो यौनुमा आकृति, ये यौ ऐसे बनता है, बड़ा बड़ा मैं बना दे रहा हूँ। यौ का मतलब ये कहलाएगा, जैसे मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, और यौ का निशान का मतलब हो गया कि ऐसे लोग अपनों के कारण मानसिक रूप से उभरने में दिक्कत आती है। और ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है शुरुआती दौर का था, जिसने इनको जो है 35 साल की आयु के बाद का, जिसने इनको अगर कहा जाए तो लाइफ में भरपूर मात्रा में स्ट्रगल करने के लिए छोड़ दिया, भरपूर मात्रा में स्ट्रगल करने के लिए छोड़ दिया। जिन लोगों के हाथ में धब्बे आने लग जाए या बने हो धब्बे, इस टाइप के काले काले धब्बे आप देख रहे होंगे, ये धब्बे सामान्यतः अगर कहा जाए राहु के कारण होते हैं। कोई भी तिल, जो काला तिल हम लोग देखते हैं ना, राहु शनि के कारण होते हैं। मुख्य ग्रह अगर कहा जाए राहु है। लाल तिल अगर कहा जाए उतना नुकसान नहीं करता है। लाल तिल अगर कहा जाए मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन के कारण बनता है। भूरा तिल अगर कहा जाए राहु और शुक्र के कॉम्बिनेशन के कारण बनता है। अगर ये स्थिति है तो ये शारीरिक ऊर्जा और शरीर को भी कमजोर करते हैं। जिनके भी हाथ में है, अपने खान पान का व्यवस्थित रूप से जो है ध्यान रखें। ये अच्छा संकेत शारीरिक रूप से नहीं है। ये अच्छा संकेत अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए नहीं है। जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा तो जीवन रेखा पे नीचे की तरफ केतु के क्षेत्र पे इस टाइप के निशान बने, अब जैसे इनके निशान बनने, मैंने ये लगभग सारे बिंदुओं को देख के एक निष्कर्ष निकाला। जैसे ये है,
आप भी किसी का भी हाथ देखिए तो ये निष्कर्ष निकालिए कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जितनी अच्छी आपकी रेखाएं हैं उतना उस हिसाब से प्रभाव नहीं दे पाएंगी। जीवन में इनके अगर कहा जाए या किसी के भी जीवन में अगर कहा जाए, अगर ये रेखा है इस जगह पे मछली नुमा आकृति बनी है, ये किसी के भी हाथ में मछली नुमा आकृति बनी है तो उसको रेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा ही मिलेगा। इन्होंने अपने जीवन में एक काम अच्छा किया कि कुछ दुकानें इन्होंने बना दी जिसका रेंट अगर कहा जाए इनको मिलता रहता है, मतलब उससे जीवनी इनकी चलती रहती है। बाकी तो जो है मुंशीगिरी करते हैं। आज की डेट में भी अगर कहा जाए तो 22-23 हज़ार रुपये से ज़्यादा इनकी सैलरी नहीं है और काफ़ी सालों से अगर कहा जाए तो एक ही फैक्ट्री में लगे हैं उसी जगह पे। ये रेखा अगर कहा जाए, ये निशान अगर कहा जाए तो व्यक्ति को रेंटल प्रॉपर्टी देगी ही देगी, ये तय है। अगर ये स्पष्ट साफ टूटा फूटा नहीं बना है। अब जैसे एक रेखा ये है, ये जो मैंने बताई केतु के क्षेत्र पे, ये जीवन में कहते नहीं कि मुझे जिनसे अपेक्षाएं थी कि मेरा परिवार, मेरे अपने, मेरे खास, मेरे भाई बहन, आपके हाथ में अगर ये है तो जिनसे आपको अपेक्षाएं हैं कि ये मेरे लिए करेंगे, और ऐसे लोग ही धोखा देते हैं। ये भी लाइफ में, अब ऐसा ना समझिएगा कि ये जो है स्टार्टिंग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है लगभग 72 वर्ष की आसपास की आयु में स्टार्टिंग हुई इसकी। ऐसा मत समझिए 72 साल के बाद का ये पीरियड है। ये 72 साल के बाद का पीरियड अगर कहा जाए ज़्यादा प्रभावशाली कराएगा। इसका असर अगर कहा जाए तो ओवरऑल लाइफ रहेगा। ऐसे लोगों को हमेशा विष्णु जी की पूजा और शिव जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कर पाएँ, जितनी कर पाएँ उतनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सब चीज़ों को सीखा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देख के जो है प्रैक्टिस करने लगे या लोगों को बताने लगे या अपनी दुकान खोल लिया या फिर जैसे भी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आचार्य जी मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, अपने काम शुरू कर दिया। बस चीज़ों को गहराई से समझने के बाद ही प्रेडिक्शन करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप दिखवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे केवल 2 ही नंबर हमारे हैं जो चल रहे हैं, 7310068143 705457 अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।